कुरान जिस महीने में उतरा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है। कुरान जिस रात में उतरा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान जिस रात में उतरा वो रात 1000 महीनों से अफजल है, 84 साल से बेहतर है वो रात। कुरान जिस फरिश्ते के जरिए उतरा, नज़ल बिही रूहुल अमीन, वो सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। और कुरान अल्लाह के नबी के दिल पर उतरा, नज़ल बिही रूहुल। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्ल मुहदथतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अपने अजीज बड़े भाई शेख मुस्तफ़ा कमाल फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह की दावत पर आज उनके इस इदारे मरकज़ इक़बाल लितहफ़ीज़िल कुरानिल करीम सोना जोड़ी बरहेट में इस जलसे दस्तारबंदी में शामिल होने की सआदत मुझे नसीब हो रही है। और ये बड़ी खुशी का मौका है कि इस इलाके में कुरान करीम के हिफ्ज़ की बेहतरीन तालीम का ये मरकज़ हमारे अजीज भाई की कोशिशों से मुनक़्क़िद हुआ है। और ये 8 बच्चे जिनके सरों पर आज दस्तार रखी गई है और जिनको कुरान करीम के हिफ्ज़ की सनद दी गई है, ये 8 बच्चे
जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम अरसे में इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। ये 8 बच्चे खुद इस बात का सबूत है कि इदारा मेहनत कर रहा है, असातिज़ा मेहनत कर रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। सूरज को चराग दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे खुद सबूत दे रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई और तालीम का बेहतरीन इंतजाम। और मैं तो बहुत हैरत में पड़ गया, ये 2 छोटे छोटे बच्चे जो तजवीद के सवाल और जवाब कर रहे थे, और फिर एक बच्चे ने जो कुरान की तिलावत, इतनी बेहतरीन तिलावत, इतना छोटा बच्चा। और फिर बाद में शेख ने बताया कि चंद महीनों में कह लीजिए इन बच्चों ने 20-20, 12 हिफ्ज़ कर लिया। यकीनन ये इस इदारे की कामयाबी है और इनके इसके असातिज़ा की मेहनत पर ये बच्चे दलील हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और जैसा कि आपने सुना कि बच्चियों को हाफिज़ा बनाने के लिए आज हमारी कौम में बच्चियां बहुत कम मिलेंगी जो कुरान की हाफिज़ा। और उलमा ने लिखा है कि बच्चियां अगर कुरान की हाफिज़ा हो जाए और उनके सीने में कुरान अगर महफूज हो तो बहुत सारे घरों में आज जो मसाइल पैदा होते हैं इंशाअल्लाह कुरान करीम के हिफ्ज़ की बरकत से वो मसाइल पैदा नहीं। कुरान करीम जब एक इंसान के सीने में महफूज होता है तो कुरान ऑटोमेटिक उसके अखलाक और किरदार पर भी असर डालता है। अगर हमारी कौम की बच्चियां कुरान की हाफिज़ा बन जाएं तो शायद आने वाले दिनों में हम फर्क महसूस करेंगे और बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के जरिए जो हमारी कौम की बच्चियों को आज कुफ्र और इर्तिदाद के रास्ते पे लेके जाने की बड़ी गहरी चाल चली जा रही है, इंशाअल्लाह उस चाल को तोड़ने में कुरान करीम की का हिफ्ज़ और कुरान करीम का इल्म भी काम आएगा। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जो मरकज़ फातिमा के नाम से बच्चियों के हिफ्ज़ का जो ये मरकज़ इसकी संग बुनियाद डालने जा रहे हैं, अल्लाह इसको भी जल्द से जल्द कायम करने की तौफीक अता फरमाए और यहाँ से बच्चियों को यहाँ से पढ़ करके कुरान का हाफिज़ा, कुरान करीम की हाफिज़ा बनने की अल्लाह ताला उनको तौफीक फरमाए। मेरे भाई, एक कॉमन सेंस की बात है, इंसान को जो चीज आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कद्र नहीं करता। जो चीज हमें परेशानी से मिले, मेहनत से मिले, कुर्बानी से मिले, हमें और आपको उसकी कद्र हो। कुरान करीम की ये दौलत हमें बैठे बिठाए मिली। कुरान को पाने के लिए हमने कुछ खोया नहीं है, कुरान को हासिल करने के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, इसलिए इस कुरान की दौलत की हमें और आपको कद्र नहीं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 6 साल या 7 साल, बच्चे का नाम क्या था? अम्र बिन सलेमा। ये बच्चा एक ऐसे गांव में रहता था, एक ऐसी बस्ती में रहता था कि वो बस्ती लोगों के रास्ते के बीच में पड़ती थी। वहां पानी का चश्मा था, पानी का कुआं था और जो काफिले वहां से गुजरते थे वहां ठहरते थे और पानी पी करके आगे बढ़ते थे। ये बस्ती मदीना से कुछ दूर पर वाक़ई थी। अम्र बिन सलेमा नाम का ये बच्चा अपनी कौम के लोगों के साथ वहीं रहता था और जब अरब के कबीले वहां से गुजरते थे तो वहां के लोग पूछते थे कि वो जो रसूल आया है, मक्के में पैदा हुआ है और मदीने में रहता है, उस रसूल का क्या हाल है? तो लोग उस रसूल के बारे में बताते थे। फिर लोग पूछते थे कि उस रसूल पर जो आयतें उतरी हैं जरा वो पढ़ के सुनाओ। वो 5-6 साल का बच्चा कुरान की उन आयतों को सुन करके याद करता था। अभी वो बच्चा मुसलमान नहीं है, अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है, मगर अल्लाह ताला ने इस किताब को अजीबोगरीब एजाज से नवाजा है कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे। अभी हमारे जैद भाई मुंबई से आए हैं, मुंबई से मुंबरा से एक खबर मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, अखबार में भी बाकायदा आई थी कि 6 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। मुंबरा के एक मदरसे में पढ़ने वाला 6 साल का बच्चा पूरे कुरान का हाफिज बन गया। और मैंने तकरीर में तारीफ की
और मैंने कहा कि उस बच्चे के बाप आलिम थे और बाप की मेहनत से जो है वो बच्चा इस मकाम को पहुंचा। तो बाद में उस बच्चे की खाला ने मुझे मैसेज किया कि मैं उस बच्चे की खाला हूँ, बच्चे का बाप आलिम नहीं है, बच्चे की माँ आलिमा है और ये बच्चे की माँ का कमाल है और उसकी कुर्बानी है कि बच्चा आज कुरान का हाफिज। बच्चों की तरबियत में कभी कभी बाप से बढ़ के माओ का किरदार होता है। मेरे भाइयों, 5-6 साल का बच्चा अभी मुसलमान नहीं है, वहां गुजरने वाले काफिरों से कुरान की आयतें सुन सुन करके याद कर लेता है। और सही बुखारी की रिवायत है, वो बच्चा कहता है फकअन्नमा युग़रा फी सदरी, कुरान जब मैं याद करता था तो कुरान मेरे सीने से चिपक जाता था। अल्लाह अकबर, ये कुरान का कमाल है कि 5-6 साल का बच्चा भी कुरान को पढ़ता है तो याद कर लेता है, अज़बर कर लेता है, उसको मेमोराइज कर लेता है, उसको याद कर लेता है। वो बच्चा कहता है जब अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया और मेरी कौम के लोग इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि जब अजान हो जाए तो तुम में से, जब नमाज का टाइम हो जाए तो तुम में से कोई अजान दे, वलियउम्मकुम अक्सरुकुम कुरआन, और तुमको वो नमाज पढ़ाए जिसको कुरान ज्यादा याद हो। तो वो बच्चा कहता है मैं 6 या 7 साल का बच्चा था, फक़द्दमूनी, मेरी कौम के लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे इमाम बनाया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद था। और जब मैं नमाज पढ़ाता था मेरे पास एक चादर थी, जब मैं रुकू में जाता था तो मेरी पीछे से शर्मगाह दिखने लगती थी, मेरा सतर खुल जाता था। तो औरतों ने कहा कि अला तुग़द्दु अन्ना अस्तकारी, अरे अपने इमाम के कपड़े का तो बंदोबस्त करो, जिसको इमाम बनाया है बच्चे को उसको ढंग का कपड़ा तो पहनाओ। तो हजरत अम्र बिन सलमा कहते हैं कि मेरी कौम के लोगों ने मुझे कुर्ता खरीद के दिया था और कहते मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी उस दिन मुझे वो कुर्ता पाकर। सहाबा ने इस तरीके से कुरान को याद किया और सीखा था मेरे साथ। ये कुरान आज हमारे और आपके पास बड़ी आसानी से हमें मिला है, इसलिए इस कुरान की हमें और आपको कद्र नहीं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। और इस कुरान के साथ जितनी चीजें जुड़ी हैं अल्लाह ताला ने उन तमाम चीजों को फजीलत वाला बनाया है। कुरान जिस महीने में उतरा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है। कुरान जिस रात में उतरा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कुरान जिस रात में उतरा वो रात 1000 महीनों से अफजल है, 84 साल से बेहतर है वो रात। कुरान जिस फरिश्ते के जरिए उतरा, नज़ल बिही रूहुल अमीन, वो सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। कुरान जिस नबी के ऊपर उतरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। और कुरान अल्लाह के नबी के दिल पर उतरा, नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। ऐ नबी, ये कुरान आपके दिल पर उतरा। कुरान अल्लाह के रसूल के शरीर के, आपके बॉडी के उस पार्ट पर उतरा है जो बॉडी का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, शरीर का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, कुरान दिल पर उतरा। और कुरान जिस ज़ात की तरफ से उतरा है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, वो सारी कायनात की रब का रब है, वो सारी कायनात का पालनहार। मेरे भाइयों, ये कुरान है जो आज हमारे पास मौजूद है। और कभी आपने गौर किया, ये छोटे छोटे बच्चे जो आज कुरान के हाफिज बने हैं, आप नीचे बैठे हैं, इन बच्चों को स्टेज पर बिठाया गया, आपके सरों पे दस्तार नहीं रखी गई, इनके सरों पे दस्तार रखी गई। इनको ये इज्जत, ये ऑनर, ये सम्मान क्यों मिला? इनको ये सम्मान कुरान के जरिए मिला।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह इस कुरान के जरिए जिसको चाहता है इज्जत देता है। जो कुरान को याद करता है, जो कुरान को हासिल करता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान को पढ़ाता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। और जो कुरान को छोड़ देता है अल्लाह उसे ज़लील कर देता है। कुरान के पहले भी अल्लाह ने किताबें उतारी, तौरात उतारी, इंजील उतारी, ज़बूर नाज़िल की, मगर इन किताबों की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने खुद नहीं दी। इन किताबों की हिफाजत की गारंटी उनकी कौम के उलमा के हवाले की गई। मगर जब कुरान को अल्लाह ने उतारा तो क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत हम करने वाले हैं। और यहाँ एक गलतफहमी की वजाहत कर देते हैं। कुरान ने कहा कि हमने जिक्र को उतारा, तो जिक्र के माने कुरान भी है और जिक्र के माने कुरान की जो एक्सप्लेनेशन है, कुरान की इंटरप्रिटेशन है, कुरान की जो तशरीह है, जिसको हम हदीस कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो जिस तरीके से कुरान सेफ है वैसे ही हदीस भी सेफ है। कुरान की हिफाजत अल्लाह इन हाफिजों के जरिए करवा रहा है और हदीस की हिफाजत अल्लाह मुहद्दिसीन के जरिए करवा रहा है। अल्लाह उन उलमा के जरिए करवा रहा है जिनका ओढ़ना बिछौना क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल। तो ये दीन महफूज है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का भी इंतजाम किया, अल्लाह ने हदीस की हिफाजत का भी इंतजाम किया। और ये कुरान वो किताब है जिसको रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ने चैलेंज बना करके उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा दिया गया, उनके असा के जरिए, उनके हाथ की सफेदी के जरिए। ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा दिया गया, उनके जरिए मुर्दों को जिंदा किया गया। लेकिन हमारे प्यारे नबी को जो सबसे बड़ा मौजिज़ा दिया गया वो कुरान दिया गया। कुरान अरब में उतरा, अरब के लोग लिटरेचर के माहिर थे, लैंग्वेज के माहिर थे, अपनी ज़बान पे नाज करते थे। कुरान ने उनको चैलेंज दिया, वल्लैल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ नबी, सारे इंसान और सारे जिन्नात मिलकर अगर इस कुरान के जैसे कोई किताब लाना चाहे तो नहीं ला सकते। सारे जिन्नात और सारे इंसान मिल जाएं तब भी इस कुरान की कोई कॉपी तैयार नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आज समाज परेशान है, इंसानियत कराह रही है, इंसानियत तड़प रही है और हमारे दुखों का इलाज, हमारी बीमारियों का इलाज भी इस किताब के अंदर मौजूद है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस कुरान को हमने शिफा बना करके उतारा है। इस कुरान में तुम्हारे दिल के अमराज के लिए शिफा है, तुम्हारे रूह के अमराज के लिए शिफा है। जिसके अंदर, जिसके दिल में बीमारी है, हसद की बीमारी है, लालच की बीमारी है, बुग़्ज़ की बीमारी है, दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है, तकब्बुर की बीमारी है, आओ ये कुरान तुम्हारी बीमारियों के लिए शिफा बनकर के उतरा है। ये कुरान वो किताब है जो कब्र में भी हमारे काम आए। कब्र में हमारी औलाद काम नहीं आएगी, माफ कीजिएगा। जिस औलाद के लिए आपने हराम और हलाल को भुला दिया, नाजायज जमीनों पर कब्जा कर लिया, सूद और ब्याज का पैसा कमा के लाए, बंधन लोन का पैसा कमा करके घर में लाए, सूद खाया, ब्याज खाया, वो औलाद भी आपके मरने के बाद आपको कफनाएगी, दफनाएगी और मिट्टी देकर के घर चली जाएगी। ना औलाद कब्र में आपके काम आएगी, ना आपका माल आपके कब्र में काम आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद और नसई की सही रिवायत है कि जब बंदा मर जाता है और कब्र में दफनाया जाता है, फयअतीही मलकान, तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, फयुजलिसानिही, और उसको बिठाते हैं और पूछते मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बंदा मोमिन होता है तो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते पूछते हैं मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? बंदा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते कहते हैं मा हाज़ा लज़ी बुइसा फीकुम, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन से इंसान है जो रसूल बना करके भेजे गए? बंदा कहता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तुझे ये सब कैसे पता चला, तुझे कैसे मालूम हुआ कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो बंदा क्या जवाब देता है? क़राअतु किताब अल्लाहि व आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही।
मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था, कुरान पर ईमान लाया था, कुरान की तस्दीक की। कुरान पढ़ने वाला कब्र में भी फायदा उठाएगा, कब्र में भी कुरान की तिलावत और कुरान का इल्म उसके काम आएगा। क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे के काम आएगा, न भाई भाई के काम आएगा, न माँ अपनी औलाद के काम आएगी, न शौहर अपनी बीवी के काम आएगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीह। क़यामत के दिन भी ये कुरान आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये कुरान आपका साथ देगा। ऐ कुरान के हाफिज़ों को हक़ीर समझने वालों, ऐ कुरान के आलिमों को हक़ीर समझने वालों, ऐ अपनी दौलतों पे नाज़ करने वालों, तुम्हारी दौलत क़यामत के दिन काम नहीं आएगी, तुम्हारी हवेलियां क़यामत के दिन काम नहीं आएगी, ये कुरान काम आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। इस कुरान को पढ़ा करो, ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश, तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, तुम्हारे लिए सोर्स का काम करेगा, तुम्हारे हक़ में क़यामत के दिन ये कुरान हुज्जत करेगा, लड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं झारखंड की एक ऐसी सरजमीन पर बैठा हूँ जहाँ के लोगों की अपनी एक मादरी जबान है और यहाँ की जबान जाहिर है अरबी जबान नहीं, जिनकी अपनी मादरी जबान कुछ और है। यहाँ का 5-6 साल का बच्चा आज इस मदरसे में तजवीद पढ़ करके सीख करके कुरान की प्यारी तिलावत कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, कुरान की जबान हमारी जबान नहीं है, कुरान की लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज नहीं है, मगर आज हमारे बच्चे मेहनत करके इस कुरान को याद करते हैं और बेहतरीन तरीके से जो उसूल है, जो कवायद है, उनके मुताबिक कुरान की तिलावत करते हैं। कोई ऐसा भी तो होगा इस सोना जोड़ी की सरजमीन पर, कोई ऐसा भी होगा जो मदरसे में नहीं पढ़ा होगा, उसे बचपन में मौका नहीं मिला किसी मदरसे में जाने का। अब आज उसने उलमा की तकरीर सुनी, सनाउल्लाह मदनी साहब की तकरीर सुनी, बिरादर ज़ैद ज़बैर साहब की तकरीर सुनी, उसके दिल में ख्याल आया कि चलो भाई कुरान की तिलावत करो। उसने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड किया, कुरान पढ़ने लगा। उसकी ज़बान अरबी नहीं है, उसने तजवीद नहीं सीखा है, उसने कुरान मदरसे में नहीं पढ़ा है, वो अपनी टूटी फूटी ज़बान में अटक अटक करके कुरान पढ़ने लगा। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। जो कुरान पढ़ने में माहिर है, जैसे ये बच्चा, ये 2 छोटे बच्चे आए थे जिनको कुरान का माहिर बनाया जा रहा है, जो कुरान का माहिर बन गया, कुरान पढ़ने में माहिर हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो तो बड़े बेहतरीन फरिश्तों के साथ क़यामत के दिन रहेगा। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतु फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन फ़लहु अजरान। और जो अटक अटक के कुरान पढ़ता है वो क़यामत के दिन आएगा, उसको डबल सवाब मिलेगा। वो कुरान पढ़ रहा है, उसको परेशानी हो रही है, मशक्क़त हो रही है, मगर अटक अटक के कुरान पढ़ रहा है, उसको अल्लाह के नबी फरमाते हैं डबल सवाब। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा हाल क्या है? माफ करना, मैं अवाम की क्या बात करूं। आज तलबा से शिकायत है, आज उलमा से शिकायत है, आज हमारी जिंदगियों में कुरान को जो टाइम हमें देना चाहिए वो टाइम हम फेसबुक को दे रहे हैं, वो टाइम हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, वो टाइम हम इंटरनेट को दे रहे हैं। 10 मिनट के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे कोई कीमती चीज खो गई। ऐ इंसान, तुझे तेरे दोस्त का मैसेज आया और तू नहीं पढ़ पाया तो तुझे अफसोस है। तेरे रब का मैसेज तेरे घर में पड़ा है कुरान की शक्ल में और तू कभी इस मैसेज को खोल के नहीं पढ़ता, इस कुरान को खोल के नहीं पढ़ता। ये कितने अफसोस की बात है। इसीलिए उस्मान गनी कहा करते थे, लौ तहुरत कुलूबुना मा शबियत मिन कलामिल्लाह। अगर हमारे दिल पाक साफ होते, अगर हमारे दिल साफ सुथरे होते तो कभी कुरान से सैराब न होते, कुरान से कभी हमारा पेट में भरता, कुरान से कभी हम आसूदा न होते, कुरान पढ़ करके कभी इंसान की तबीयत सैर न होती अगर वाकई में हमारे दिल पाक और साफ। उस्मान गनी वो सहाबी हैं जो कुरान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी शहादत हुई थी और उनके खून के छींटे भी कुरान के ऊपर पड़े थे। मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ और कुरान को याद करने की कोशिश करो, कुरान को हिफ्ज़ करने की कोशिश करो।
अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने कोरोना के दौर में देखा, बेंगलोर के आलिम दीन ने उसी कोरोना के दौर में पूरा कुरान याद कर लिया। 1.5 साल के अंदर उन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में मऊ की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा अब्दुल अली अजहरी, जो बाद में लंदन में जाके रहने लगे थे। मऊ में रह रहे थे वो, रमजान में छुट्टी में घर आए। जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे उस मस्जिद में इत्तेफाक से उस साल तरावीह के लिए हाफिज साहब का इंतजाम नहीं हो सका। उस जमाने में इदारे भी कम थे और हमारी जमात में हुफ़ाज़ की भी कमी थी। मौलाना अब्दुल अली अजहरी रहमतुल्लाह अलैह ने रोजाना एक पारा कुरान याद करना शुरू किया। एक पारा कुरान याद करते और खड़े होकर के तरावीह में पढ़ाते। 1 महीने में कुरान को उन्होंने याद कर दिया। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, फारसी की कहावत है, आप हिम्मत करेंगे। सऊदी अरब में बहुत से टैक्सी ड्राइवर कुरान की तिलावत को सुन करके उन्होंने कुरान को याद कर लिया। मेरे भाइयों, कुरान को याद करना और इस सीने में कुरान को उतारना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। जिसको ये सआदत मिल गई उसकी खुशनसीबी का क्या कहना। मेरे अजीजों, आज हमारी हालत ये है, हमारे दिल पत्थर के हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान पढ़ा जा रहा है, तरावी में भी पढ़ा जा रहा है, मिंबरों पर भी पढ़ा जा रहा है, जलसों और तकरीरों में भी पढ़ा जा रहा है, मगर हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। अरे कुरान तो वो किताब है, मेरा अल्लाह कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी हमने उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा होता। अरे तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तुम्हारा दिल तो गोश्त का बना हुआ मुलायम सा नाजुक सा दिल है। कुरान तो पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकता है। आज कुरान क्यों नहीं हमारे दिलों की हालत बदल रहा है? क्योंकि दिल हमारे बड़े बड़े कठोर हो चुके हैं, दिल हमारे बड़े सख्त हो चुके हैं। इस कुरान को सुन करके और पढ़ करके अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगते थे, सहाबा रोने लगते थे। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते हैं, ऐ अब्दुल्लाह इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने कहा कि हाँ, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, मैं अल्लाह के नबी के ऊपर सूरह निसा की तिलावत करने लगा। मैं कुरान पढ़ता चला जा रहा हूं और अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। कहते जब मैं इस आयत पर पहुंचा कि ऐ मेरे हबीब, वो दिन भी कौन सा दिन होगा जब हम आपको सारी इंसानियत पर गवाह बनाएंगे। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अब्दुल्लाह बस करो। मैंने नजरें उठा के देखा, अल्लाह के नबी ज़ारो क़तार रो रहे थे। हमारे प्यारे नबी कुरान सुन के रो रहे हैं। वो जिम्मेदारी का एहसास आपको जो होता है, आप रोने लगते हैं। ये कुरान सुन के हमारी आंखों से क्यों आंसू नहीं निकलते? हमारी आंखें खुश हो गई मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल सख्त हो गए। मेरी माँ और बहनों, आज आपके मोबाइल पर गाने बज रहे हैं, मुसलमान के घरों में आज म्यूजिक बज रहा है। काश आपके घरों में कुरान पढ़ा जाता और सुना जाता। अम्मा आयशा को देखिए, अम्मा आयशा चाश की नमाज पढ़ रही थी और उनका भांजा, उनका भतीजा अपनी फूफी से मिलने के लिए आता है। कहता है कि जब मैं पहुंचा तो मेरी फूफी जान सूरह तूर की तिलावत कर रही थी नमाज के अंदर और इस आयत पर पहुंची थी, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। सूरह तूर की ये आयत पढ़ रही थी अम्मा आयशा कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमें जहन्नम की आग से बचा लिया। अम्मा आयशा इसी आयत को पढ़ रही थी। उनका भतीजा कहता है, मैं मार्केट चला गया, मैं बाजार चला गया और सौदा सलफ लेने के बाद बड़ी देर के बाद मैं वापस लौटा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी फूफी जान इसी आयत को बार बार पढ़ रही है और रोती चली जा रही है। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। ये आयत सुन पढ़ करके अम्मा आयशा रो रही है और बार बार इसी आयत को दोहरा रही है। वही कुरान आज हमारे पास है, वही कुरान आज हमारे पास है। न हम इस कुरान को पढ़ते हैं, न गौर करते हैं और न ये कुरान हमारे दिलों पर असर डालता है। मेरे अजीजों, आइए ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मुझे भी सफर पे निकलना है। कुरान करीम के ताल्लुक से बड़ी अहम बात आपको बता के बात खत्म करूंगा। कुरान के मुताल्लिक हमारी जिम्मेदारी क्या है?
कुरान के मुतालिक हमारा कर्तव्य क्या है, कुरान के मुतालिक हमारी ड्यूटी क्या है। तो याद रखो, कुरान के मुतालिक हमारी पहली ड्यूटी ये है कि इस कुरान की हम तिलावत करें। जितने भी बिजी हैं आप, बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी को, जितने भी बिजी हैं, 10 मिनट का सही, 15 मिनट का सही, 1 घंटे का सही, रोजाना कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, जिनको हमने किताब दी वो इस किताब की तिलावत करते हैं। इतनी तिलावत करते हैं, इतनी तिलावत करते हैं जितनी तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनून बिही, और यही वो लोग हैं जो कुरान के ऊपर ईमान रखते हैं। कुरान की तिलावत करो मेरे भाई। हमारा गुनाहों में कि दलदल में धंसे हुए लोग हैं, हमें तो नेकियों की बड़ी सख्त जरूरत है। और कुरान की तिलावत एक ऐसा अमल है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो 1 हरफ कुरान का पढ़ता है 10 नेकी उसको मिलती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो 30 नेकी उसको मिलती है। मेरे अजीजों, कुरान की तिलावत कर। दूसरा काम, कुरान पर तदब्बुर करो, कुरान पर गौर करो, कुरान के माना और मतलब को समझने की कोशिश करो, कुरान की तफसीर को उलमा से सुनो, कुरान की जो मुस्तनद तफसीर उसका मुताला करो। आज मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनमें कुरान का तर्जुमा और तफसीर मौजूद है। अगर आपके पास किताबें नहीं है, आप मोबाइल से फायदा उठा सकते हो, लेकिन कुरान के ऊपर जरूर गौर करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? जो कुरान पर गौर नहीं करेगा उसके दिल लॉक हो जाएंगे। ये कुरान माफ करना झाड़ फूक करने के लिए नहीं उतरा है, ये कुरान से एक दूसरे को दम करने के लिए नहीं उतरा है, ये कुरान दिलों की दुनिया बदलने के लिए उतरा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, ये कुरान गौर और फिक्र करने के लिए और तदब्बुर के लिए उतरा है। और तीसरा काम क्या करना है? कुरान को याद करना है। ये हमारे जो हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, इनको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तआहदु हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से पकड़ के रखो, इस कुरान को बार बार दोहराते रहो। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लहु अशद्दु तफल्लुतन मिनल इबिल फी उक़ूलिहा, इस तरीके से ऊंट को अगर खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट निकलने की कोशिश करता है, ये कुरान भी दिल और दिमाग से निकलने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे अजीज हुफ़ाज़े किराम, इस कुरान को आपके असातिज़ा ने याद कराया है, इसको भूल न जाना। कुरान को याद करना जितनी बड़ी सादत की बात है, कुरान को भुला देना उतनी ही बड़ी वईद की और उतनी बड़ी सजा की बात है। कुरान को हमेशा मरते दम तक अपने सीने में रखना। और मैं यहाँ ये बता दूं, हमारी जमात के जितने बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं सब कुरान के हाफिज थे। बल्कि उलमा में ये बात मशहूर है कि अगर बच्चे को आलिम बनाना है तो पहले कुरान का हाफिज बनाओ। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कुरान के हाफिज थे। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब कुरान के हाफिज थे। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देखिए डॉक्टर मुक्तदा हसन अज़हरी कुरान के हाफिज थे। और मौजूदा उलमा में हमारे उस्ताद मोहतरम शेख असद आज़मी कुरान के हाफिज हैं। जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, आप उनकी जब जिंदगी पढ़ेंगे वो कुरान के हाफिज थे। कुरान का हिफ्ज़ करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप आलिम बनना चाहते हैं या अपने बच्चे को आलिम बनाना चाहते हैं तो पहला काम ये करो, उसे कुरान का हिफ्ज़ कराओ। और आखिरी चीज ये है मेरे प्यारे साथियों, कुरान आपने पढ़ लिया, कुरान पर गौर कर लिया, कुरान को याद कर लिया, चौथी चीज ये है कि आपने कुरान पर अमल करना है। कुरान पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलाली इंसान थे, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे। उनके पास एक आदमी आता है, देहात का रहने वाला है, बड़ी बदतमीजी से कहता है, या इब्नुल खत्ताब इन्नका मा तातीना बिल जज़्ज़ वला तहकुमु बैनना बिल अदल, ऐ खत्ताब के बेटे तू हमें पैसा नहीं देता है, हमारे साथ इंसाफ नहीं करता है। हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया, हजरत उमर को बड़ा गुस्सा आया और करीब तक हजरत उमर तैश में आ जाए, गुस्से में आ जाए। उनके पास एक इंसान बैठा था, उसने कहा, ऐ उमर
खत्ताब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कहता है माफ कर दिया करो, नेकी का हुक्म दिया करो और जाहिलों को नजरअंदाज कर दिया करो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी जाहिल है, इसके मुंह न लगिए, इससे बदला न लीजिए। हजरत उमर फौरन कुरान की आयत सुनते ही ठंडे पड़ गए और हदीस के अल्फाज हैं वकाना वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, कि हजरत उमर जब कुरान की कोई आयत सुनते थे तो वहीं पर वो रुक जाते थे, कुरान के हुक्म पर अपने आप को स्टॉप कर लेते थे। तो कुरान के हुक्म पर स्टॉप हो जाने वाले बनो, कुरान पर अमल करने वाले बनो। मेरे अजीजों, आज ये मदरसे जहाँ कुरान को पढ़ाया जाता है, ये मदरसे हमारी तवज्जो के हकदार हैं। ये इस गांव देहात में इस तरीके का मदरसा चलाना और बच्चों को अच्छी सहूलतें देना और बच्चों को अच्छी तालीम देना, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं जानता हूँ ये इसमें बड़े मसाइल हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस इदारे को, मरकज़ इक़बाल लिताफ़ीज़ुल कुरानिल करीम को इसी तरीके से इस तरक्की के रास्ते पर ये इदारा गामज़न है, अल्लाह आगे भी इसे तरक्कियों से नवाजे। रब्बुल आलमीन यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को जो आज हाफिज बने हैं, कल कुरान का आलिम भी बनाए और आलिम के साथ साथ आलिम बाअमल बनाए। और अल्लाह यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियों को भी कुरान की हाफिज और आलिमा बनाए। अल्लाह हम सब कुरान करीम की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।